संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा के हिसार जिले के गुराना गांव में राहत सामग्री पहुंचाई। उसके बाद गुराना गांव में खुशी की लहर दौड़ने लगी और उसके बाद गुराना गांव के पंचों ने तुरंत अपनी मीटिंग रखी और क्या कहा संत रामपाल जी महाराज के बारे में। गुराना गांव के पंचों ने कहा कि गुराना गांव के पंचों ने क्या कहा, आगे देखते हैं वीडियो में। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। भगवान से कोई भी चीज मांग के इतनी ताकत नहीं कि इंसान के अंदर वो थैंक यू बोलते। फिर भी मेरा गांव गुराना और ग्राम पंचायत गुराना और पूरे ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज के सदैव इस कार्य के लिए ऋणी रहेंगे कि पूरे हरियाणा में एक संत गुराना गांव का भगवान बन के आए। ठीक है, पंच वगैरह का हाँ करो, आप बता दो, आप किस ये भी बंद करो, फिर मैं 1 to 1 करूँगा। आप जैसा भी करेंगे हमारा काम बैठ के थोड़ा खुला हो। आप इस तरफ आ जाओ। जी देखिए, हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि हैं। सरपंच प्रतिनिधि के साथ बातचीत करेंगे हम। जी देखिए, सरपंच प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि थोड़ी दूर चलते हैं, यहाँ शोर शराबा है, हम उनसे खास बातचीत करेंगे। जी बताइए, देखिए आपके पिताजी ने डिमांड कुछ की थी और मिल गया कुछ, तो बताइए क्या कहना चाहते हो इस बारे में। जो यहाँ पे मकान बना रही थी संत रामपाल जी महाराज की संचालित ट्रस्ट मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा, तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की एक टीम हमारे यहाँ पे उनके एक अनुयायी शिष्या है जिनके पति की मौत हो गई थी, उनके लिए अन्नपूर्णा योजना के तहत जो ट्रस्ट की योजना उसके तहत एक मकान बना रहे थे। तो वहां पे वो मकान कंप्लीट हो गया था, पूरा हो गया था। तो जो टीम थी संत रामपाल जी महाराज की, उन्होंने मेरे पिताजी को बुलाया, भाई गांव के मुखिया को बुलाया जाए और उनके हाथ से, सुशीला उसका नाम है जो उनकी शिष्या है, और उनके हाथ से ही चाबी इनको दिलाए। तो सरपंच साहब आ गए। तो सरपंच साहब ने कहा, भाई वो तो तुम्हारी शिष्या है। जी देखिए, पंजाब केसरी की टीम, हम ही आपके पिताजी से बातचीत कर रहे थे। जब हम बातचीत कर रहे थे, भाई ये चाबी आपने सौंपी है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, तो आपके पिताजी ने बोला था, हमारे साथ पंजाब केसरी टीम के साथ बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि एक मकान तो आपने बना दिया, लेकिन ये तो किसी एक का है, लेकिन हम बाढ़ से ग्रस्त हैं। तो उन्होंने कहा कि गाँव का पानी भी उतरे, इसलिए हम ये प्रार्थना करते हैं। तो मैंने बोला था उनको परमात्मा की दया से कि जो टीम है उनके साथ आप बातचीत करो। जी बताइए, फिर आगे क्या कुछ आगे तो सरपंच साहब ने तो मेरे ख्याल में जी वो मजाक के लहजे से कहा था मेरे पिताजी ने, और हमको मतलब सुना था कि महाराज जी ऐसे करते हैं, और वो हमने बाढ़ग्रस्त से गांव था, प्रशासन की तरफ से मदद तो मिल रही थी, लेकिन वो थोड़ी स्पीड ढीली थी। लेकिन महाराज जैसे ही सरपंच साहब ने बोला टीम पूरी एक्टिव होगी, 24 घंटे के अंदर हमने 15,000 पाइप मांगे थे जी, 16,500 फुट के पाइप पहुंचा दिए। 5 मोटर मांगी थी, 6 मोटर दे दी बड़ी, और 4 वाटर सप्लाई में पानी चढ़ रहा था, गांव में पानी नहीं जा रहा था, वाटर सप्लाई बंद थी, और 4 बड़े नलके लगवाए जी संत रामपाल जी महाराज ने। नलके रहते रात में कर दिया काम, यो रातों रात में के कहूँ तो जी 12 घंटे लगे, रातों रात में कर लो इसे, और के इतनी जल्दी तो नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। मैं मान ही नहीं सकता कि कोई दूसरा होता तो इतनी जल्दी कर देता जी। ये सरकार है, कागज कार्रवाई होती है, आगे बढ़ती है, दिन लगते हैं। सरकारों के प्रोसीजर तो जब होते हैं जी, कोई भी हम कानून में जावा ना, वो अदालत वाली बात है। जैसे कोर्ट के अंदर फैसला चला जाना, भारत की तो कोर्ट भी इतनी ढीली है, भाई अगला पूरा ले यार फैसले पाछे दी पड़े रहे हैं। लेकिन महाराज जी ने तो फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बोलते हैं, फास्ट ट्रैक से भी फास्ट ट्रैक, भाई 24 घंटे के अंदर दो। 24 घंटे गुरु जी ने बोला था, और टीम संत रामपाल जी महाराज की इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने 12 से 13 घंटे में पहुंचा दिया जी सारा। तो कैसा लगा जी आपको, क्या कहना चाहते हैं?
मैं तो संत रामपाल जी महाराज की पूरी टीम का और संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं जी। मेरी ग्राम पंचायत की तरफ से उन्होंने जो बहुत बड़ी मदद की है, मतलब जीवन दिया है गांव को। तो गांव में जो आप सरपंच प्रतिनिधि हो, गांव में आपसे लोग मिले होंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? उनकी बहुत सराहनीय प्रतिक्रिया है जी, बहुत सराहना कर रहे हैं और बार बार मैं तो संत रामपाल जी महाराज का और उनकी टीम का धन्यवाद ही कर रहे हैं जी। इस बार हम अभी बहुत बढ़िया करें। देखिए महाराज की टीम भी यहाँ पर पहुंची है, तो आपने गांव की तरफ से कुछ विचार प्रकट किए थे, बताना चाहोगे? मैंने तो मेरे गांव गुराना की तरफ से विचार प्रकट नहीं करी जी। जो उन्होंने 12 घंटे के अंदर आज मेरे गांव की मदद करी है ना, उसके लिए उनको कोटि कोटि ग्राम की तरफ से प्रणाम करा जी। राम राम करी, नमस्ते करी, संत साहेब करा जी। देखिए ये थे सरपंच प्रतिनिधि, इन्होंने काफी बातें बताई हैं और संत जियों को नमन किया है। और भी हमारे साथ है ग्रामवासी। क्या नाम है जी आपका? संजय कुमार जी संजय जी, क्या कहना चाहते हो? आज तो गांव में चटापटी हो रही है, मतलब थोड़े है टीम में सामान पहुंच गया, सैनिक फीलिंग आ रही, बढ़िया फीलिंग आ रही, मतलब सैनिक की डाल फीलिंग है, बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही। तो क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज के? बहुत बढ़िया काम करे जी, बहुत अच्छा काम, पीछे कर बहुत अच्छा काम, बहुत सराहनीय काम करे जी। देखिए ये थे ग्रामवासी, इन्होंने कहा कि सराहनीय काम किया है। आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से बात करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा नजदीक ले आए क्योंकि लाइट थोड़ी कम हो चुकी है। जी बताइए क्या नाम है जी आपका? राजेश दास है जी। जी राजेश दास जी गांव गुराना में पहुंचे। कल बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना पहुंची थी, 12 घंटे में आपने सामान लेके दे दिया। हमने नहीं जी, गुरुजियों ने 12 घंटे बने जी, 1 घंटे में तो गुरुजियों ने इनकी जो प्रार्थना थी वो स्वीकार कर ली। 12 घंटे में दिल्ली से जो इन्होंने कंपनी की डिमांड की थी वही सामान गुरुजी की तरफ से इनको मिला जी। उन्होंने तो 14,000 की डिमांड की थी, गुरुजी ने इनको 16,000 फुट, 16,500 फुट पाइप इनको दिया है जी। मतलब ऐसा टीम वर्क कैसे पैदा हो रहा है? मतलब ये तो मतलब कहीं जैसे कमांडो होते हैं, नहीं कमांडो भी इतना तेज काम नहीं कर सकते, ये टीम वर्क कैसे? ये जी संत रामपाल जी महाराज की शक्ति ऐसी है, 1 सेकंड के अंदर परमात्मा काम करवाते हैं भक्तों से। इतनी बढ़िया परमात्मा ने टीम वर्क बना रखा है, तो इस वजह से परमात्मा ने गुराना देख लो आप जी। पहले दिन जब हम आए तो सरपंच जी का ये दिली इच्छा थी, जब उन्हें मकान बना, उन्होंने मजाक में बोला था कि मकान तो कोई भी बना दे, ऐसे हो तो हमारा काम डूबने ला रहे, तो पाइप दिला दो। तो वो परमात्मा ने उनकी बातें सुन ली, आज आप देख सकते हो जी। जी देखिए और भी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, उनसे खास बातचीत करेंगे। जी बताइए कहाँ से आए हो जी, क्या नाम है जी? मनोज दास है जी, गांव मेरा सिसाई है। तो सिसाई तो नजदीके गांव है, तो संस्था से जुड़ रहे हो, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हो? जी मैं सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और यहाँ मैं उनकी सेवा में सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार यहाँ आया हूँ। इतना जल्दी काम को करोगे? थोड़ा कीमत राज हम नहीं बता दो। ये तो परमात्मा की विशेष दया है जी। ये तो जो पाइप खरीदने में जो समय लगा है वही समय लगा है, परमात्मा की दया से ये तो इतनी स्पीड से। अब आप ये देखो कि अपने यहाँ गुराना गांव में सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से एक हमारे गुरुजी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जिसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। हमारे गुरुजी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस हमारे गुरुजियों ने कहा कि मतलब अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।